Hello friends, how are you doing? I am Sanjeev Dalaria and you are watching my YouTube channel SPM Computer Education। और पिछली वीडियो पे हमने किया एक्सेल का चैप्टर 1, जिस पे हमने क्या किया, कंप्यूटर जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम की डिटेल किया था, जिस पे कि हमने टोटल निकाला था, परसेंटेज, एवरेज और रिजल्ट निकाला था। और इस चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2 पे हम करेंगे आगे रिजल्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, कि जैसे कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाए तो उसको हमें फेल दिखाना है। जो पहले रिजल्ट हमने किया था उसमें तो सिर्फ जो परसेंटेज अगर 50 से अबव है तो पास बताया था और 50 से नीचे है तो फेल। पर अब हम सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे रिजल्ट और साथ में ग्रेड, कि जैसे कि 90 से अबव है तो ऐसा ग्रेड, क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है तो वो भी ग्रेड भी करेंगे। और कुछ फंक्शंस मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट वगैरह करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हम एक्सेल खोल लेते हैं। अब चैप्टर 1 पे हमने यहाँ तक किया था, रिजल्ट हमने टोटल निकाला था, परसेंटेज निकाली थी, एवरेज निकाला था और रिजल्ट निकाला था। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से इसमें चलते जाए। टोटल तो निकाला था इक्वल टू SUM सम B2 से लेके F2 तक। परसेंटेज हमने निकाली G2 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। एवरेज तो एवरेज इक्वल टू एवरेज और रेंज ले ली B2 कॉलन F2। और रिजल्ट में इक्वल टू इफ़ अगर H2 जो परसेंटेज है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, परसेंटेज अगर 50 या 50 से अबव है तो पास लिखा आएगा जैसे कि अभी है, नहीं तो अगर 50 से नीचे होएगी तो फेल लिखा आएगा। अब हम जो रिज़ल्ट है, अब देखो जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आ जाते हैं इसके, जैसे इस सब्जेक्ट में इसके 20 मार्क्स आ गए SST में, तो क्योंकि ये तो परसेंटेज से लिया है कि परसेंटेज 69.6% है तो ये पास लिखा आएगा। अब हम चाहते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर 33 से नीचे मार्क्स आ गए तो फेल, मतलब सभी सब्जेक्ट में 33 या 33 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, जो कि नॉर्मली रिजल्ट का क्राइटेरिया होता है। तो अभी हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट, ये हमने हेडिंग दे दिया रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज, और नीचे फार्मूला लगाना है। अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो किससे है, इसके जो स्टूडेंट अमित है इसमें B2, C2, D2, E2 और F2 यहाँ पे इसके सब्जेक्ट्स हैं। तो इधर हमने क्या किया, इक्वल टू इफ़ अगर, फिर यहाँ पे एंड फंक्शन यूज़ करते हैं, AND, एंड मतलब जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हम इसमें पास करेंगे कि B2 मतलब मैथ में B2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, कॉमा C2 में भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, कॉमा D2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, कॉमा E2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, कॉमा F2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33। फिर ये एंड का जो ब्रैकेट बंद हो गया। अगर ऐसा है मतलब सभी सब्जेक्ट्स में 33 या 33 से ऊपर मार्क्स हैं तो कॉमा करके फिर डबल कीवर्ड्स के अंदर, अब डबल कीवर्ड्स ये शिफ्ट को प्रेस करके करना है, ऐसे नहीं कि 2 बार ये सिंगल कीवर्ड लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो डबल कीवर्ड्स के अंदर पास, और डबल कीवर्ड शुरू में भी और बाद में भी जैसे पहले भी किया था, कॉमा नहीं तो ये जो कॉमा, जैसे एक तो कंडीशन के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद जो ट्रू है तो कॉमा, और फिर फॉल्स आएगा लास्ट में। तो फॉल्स है तो फेल, तो कॉमा करके FAIL और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पे उतार लो जल्दी से। इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू, फिर AND एंड, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर B2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33,
कॉमा C2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, कॉमा D2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, कॉमा E2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, कॉमा F2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, फिर डबल कोट शुरू PASS, फिर डबल कोट बंद, फिर कॉमा करके डबल कोट शुरू FAIL, फिर डबल कोट बंद, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे फेल आ गया। फेल क्यों आया? क्योंकि एक सब्जेक्ट में इसके कम मार्क्स हैं, 22 है। अगर मैं इसको यहाँ पे 33 कर देता हूँ SST में, तो अभी इधर भी पास आ गया। ठीक है, तो किसी भी एक सब्जेक्ट में किसी में भी हो, जैसे इंग्लिश में 32 आ गया इसके, तो वो जो आगे वाला है सब्जेक्ट वाइज, इसमें दोबारा फेल आ गया, लेकिन इसमें तो पास ही है क्योंकि ये परसेंटेज सिंपल लिया, परसेंटेज 62% है। अब इंग्लिश में हम 76 कर देते हैं तो पास हो गया फिर। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट हो गया। ऐसे हमने ग्रेड निकालना है। अब ग्रेड क्या होता है? ग्रेड जैसे कि अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है उसमें। हम सिंपल सा मानते हैं कि 80% से ऊपर अगर किसी परसेंटेज है 80 से अबव, तो उसको A ग्रेड देना है, 60 से अबव B ग्रेड, 50 से अबव C ग्रेड और 50 से नीचे D ग्रेड। तो हम उसके लिए फार्मूला लगेगा इक्वल टू इफ़, अगर परसेंटेज मतलब कि H2, अगर H2 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 या 80 से अबव परसेंटेज है, तो हमने कहा कि यहाँ पे लिखा आए A, तो कॉमा करके डबल क्वोट्स के अंदर A, नहीं तो कॉमा अदरवाइज। अच्छा, अब ये मल्टीपल इफ़, अब ये फॉल्स वाली कंडीशन में कि 80 से अबव नहीं है, तो इफ़, फिर से इफ़, क्या H2 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जैसे हमने लिया कुछ भी ले लो 60 जो क्राइटेरिया होगा जैसे, तो B ग्रेड, नहीं तो कॉमा करके इफ़, फिर से अगर H2 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 है तो C ग्रेड, कॉपी पे लिखते रहो, नहीं तो 50 से नीचे वाली, अगर लास्ट में कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, वो अगर ये बाकी चीज़ें नहीं है तो लास्ट में अदरवाइज D ग्रेड, मतलब 50 से नीचे वाले D ग्रेड आ जाए। अब जितने इफ़ लगे हैं उतने ब्रैकेट बंद हो जाएंगे लास्ट में, तो ये B ग्रेड आ गया। ठीक है, तो इक्वल टू इफ़ H2 इज़ ग्रेटर देन, अगर आपने लिखा नहीं कॉपी पे तो लिखो जल्दी से, तो ये आपका, ठीक है, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू H2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कॉमा डबल क्वोट्स के अंदर A, कॉमा इफ़ H2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 तो B, नहीं तो फिर H2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 C, नहीं तो D ग्रेड। तो ये ग्रेड ऐसे निकल गया। ऐसे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मतलब ये जो 5-4 सब्जेक्ट हैं उनमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, जैसे मिनिमम, ऐसे ही काउंट करना है कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो ये तीनों फंक्शन है। इक्वल टू मैक्स, ऐसे नीचे इक्वल टू MAX, और ब्रैकेट के अंदर वही रेंज दे देना है B2 से लेके F2। ऐसे मिनिमम निकालना है तो इक्वल टू MIN और B2 से लेके F2। ऐसे काउंट तो इक्वल टू काउंट COUNT और B2 से लेके F2। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं, जैसे एवरेज या सम फंक्शन है वैसे। तो काउंट ये 5 आ गया, मतलब 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये है, जैसे ये रिकॉर्ड हो गया, ऐसे नीचे रिकॉर्ड ये करोगे, दूसरा डालोगे तो ये 3-3 हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पे किया था। तो जहाँ जहाँ पे भी ये 2-2 है वो 3-3 होता जाएगा हर फार्मूले में। तो ये आपका जैसे स्टूडेंट का
इस तरह से आप बना सकते हो, और भी इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हो अपने हिसाब से। एक अगर आप मैक्स जैसे ये रिजल्ट यहाँ एंड का हमने यूज़ किया, इसमें हम और का हम रिजल्ट को देखो दो तरह से बोल सकते हैं कि हमने कहा कि सभी सब्जेक्ट्स में 33 या 33 से ऊपर मार्क्स अगर हैं तो पास, नहीं तो फेल। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर 33 से कम मार्क्स आ गए तो फेल, और नहीं है किसी में भी 33 से कम तो फिर पास। तो दोनों का मतलब सेम है। तो अगर हम ये दूसरा जो मैंने बोला कि किसी भी एक में, तो ये और का यूज़ करते हैं उसमें, तो और का यूज़ भी हम ऐसे कर सकते हैं एंड की जगह और का। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 2 था। नेक्स्ट चैप्टर पे मैं थोड़ा और का यूज़ भी बताऊंगा और बाकी भी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये हम एक्सेल खोल लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर 2 एक्सेल में, जिसपे हमने ग्रेड, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और रिजल्ट निकाला सब्जेक्ट वाइज। तो ये आपको कैसा लगा? पसंद आया तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स पे जो भी अगर आप बताना चाहते हो, कुछ भी जो अच्छी तरह समझ नहीं आया या और कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। और सब्सक्राइब करो ताकि आप जो फ्यूचर की वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके।